Good morning, students. In previous class, we had discussed about economy and society of Russia, and in this topic, we had read about what was the condition of Russia in Europe, where like France and Britain were industrialized country of Europe, where the Russia was least industrialized country of Europe, and most of the population of Russia were dependent on agriculture. It means most of the people of Russia were agriculturists. And then we have discussed about industrial condition of Russia, like Moscow and St. Petersburg, only two cities were industrialized city of Russia. And then we had discussed about what was the condition of workers in Russia. It means workers were also divided on the basis of a social group. Some were rich and some were poor. And then today, open page number 31, last paragraph. What was the condition of peasant now? What was the condition of peasant in Russia? Dear student, like workers, peasants were also divided in categories. Some peasants were rich, some peasants were poor. Some peasants were capitalist, and some peasants have the small patch of land on which they cultivate and fulfill their requirement. Now, page number 31, last paragraph. In the countryside, गांव में भी peasant cultivated most of the land. अधिकतर भाग पे किसान खेती करते थे. बट द नोबिलिटी मीन्स सामंत, धनी लोग, एंड क्राउन मीन्स राजशाही, राजा के आदमी जो थे, एंड द ऑर्थोडॉक्स चर्च वॉज द मेन रिलीजन ऑफ रसिया. इट मीन्स प्रिस्ट. तो नोबिलिटी, क्राउन एंड जो प्रिस्ट थे, ओन्ड लार्ज प्रॉपर्टी, इनकी भी बहुत सी ज़मीन होती थी और इस पर एक खेती करते थे. कौन कौन? नोबिलिटी, क्राउन एंड ऑर्थोडॉक्स चर्च ऑफ रसिया. लाइक वर्कर्स, मजदूरों की तरह, पीजेंट टू वे डिवाइडेड, किसान भी बटे हुए थे. दे वे ऑल्सो, नाउ पेज नंबर 32 नाउ. It means they were also, it means peasants were also deeply religious, धार्मिक प्रवृत्ति के थे वे. बट एक्सेप्ट इन ए फ्यू केसेज, लेकिन कुछ केसेज को छोड़कर, दे हैड नो रिस्पेक्ट फॉर द नोबिलिटी, अपने सामंतों को, अपने जो सामंत थे, लैंडलॉर्ड थे, धनी लोग थे, उनको वे इज्जत नहीं किया करते थे. द पीजेंट ऑफ रसिया, क्योंकि नोबल्स गॉट देयर पावर. ये जो नोबल्स होते थे वे, उनकी जो शक्ति थी और उनका जो स्थिति था, पोजीशन था, तो नोबल्स गॉट देयर पावर एंड पोजीशन थ्रू देयर सर्विस. उनका जो पावर था, वैल्यू था, उसके चलते पीजेंट उनको कुछ वैल्यू देते थे. टू द जार, चूँकि जार से वे कनेक्टेड रहते थे, राजा से कनेक्टेड रहते थे, इसीलिए पीजेंट उनको इज्जत या वैल्यू दिया करते थे. न कि नॉट थ्रो लोकल पॉपुलरिटी, न कि उनके किसी खास सर्विस और कार्यों की वजह से वहाँ के पीजेंट उनको वैल्यू देते थे. ऐसा नहीं था. चूँकि राजा से कनेक्टेड थे, इसीलिए पीजेंट उनको वैल्यू दिया करते थे. दिस वॉज अनलाइक, यह फ्रांस की तरह नहीं था कि जैसे फ्रांस वेयर एक बार ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन ब्रिटेनी, जब
फ्रेंच रेवोल्यूशन हो रहा था तो फ्रांस के एक जगह ब्रिटनी में पीजेंट रिस्पेक्टेड नोबल्स, वहाँ के जो किसान थे ब्रिटनी के, वे आदर किया करते थे अपने नोबल्स को, एंड फाउट फॉर देम, और अपने नोबल्स के लिए लड़ाइयाँ भी लड़ी थी, युद्ध भी की थे, क्रांति भी की थी। लेकिन रसिया में ऐसा नहीं था, वे अपने नोबल्स को उतना वैल्यू नहीं दिया करते थे। इन रसिया में पीजेंट्स वांटेड द लैंड ऑफ द नोबल्स टू गिवन टू देम, यहाँ तक कि रसिया के जो पीजेंट थे वे नोबल्स के ही ज़मीन को लूटना चाहते थे, हड़पना चाहते थे। और फ्रीक्वेंटली धीरे धीरे तो दे रिफ्यूज टू पे रेंट, रिफ्यूज करने लगे रेंट देने से, लैंड रेंट देने से रिफ्यूज करने लगे, एंड इवन मर्डर्ड लैंडलॉर्ड्स, और कुछ जगहों पे तो लैंडलॉर्ड्स का इन्होंने मर्डर भी कर दिया, कत्ल कर दिया पीजेंट ने। इन 1902 में दिस अकर्ड, ये जो मर्डर था उसकी संख्या बढ़ती गई, अकर्ड ऑन ए लार्ज स्केल इन साउथ रसिया में। साउथ रसिया में तो अधिक से अधिक लैंडलॉर्डों की मर्डर होने लगी बाय द पीजेंट। एंड इन 1905 होते होते सच इंसिडेंट, ऐसे जो घटना प्रायः देखने को मिलने लगे रसिया में। तो रसिया के जो पीजेंट थे वे यूरोपियन कंट्रीज के पीजेंट से थोड़े अलग थे, भिन्न थे। राइट ए क्वेश्चन, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन peasants and nobles, peasants and nobles in Russia during the early 20th century. During the early 20th century. Once again, explain the relationship between peasants and nobles in Russia during the early 20th century. रशियन पीजेंट वेयर डिफरेंट फ्रॉम अदर यूरोपियन पीजेंट इन अनदर वे, रसिया के जो पीजेंट थे वे कई मामलों में यूरोपियन कंट्री के पीजेंट से अलग थे। जैसे दे पुल्ड देयर लैंड टुगेदर प्रोडक्टली, पीजेंट के जो थे आपस में ज़मीन को 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल एक पीरियोडिकली आपस में सब एक कर देते थे, और अकॉर्डिंग टू नीड पीजेंट में बांट दिया करते थे। जिसके मेंबर कम होते थे, जिस घर में जिस पीजेंट को, उसे कम लैंड दिया जाता था। जिसका पीजेंट जिस मेंबर ज़्यादा होता था वहाँ के उस मेंबर वाले पीजेंट में ज़्यादा ज़मीन दिया जाता था। तो दे पुल्ड देयर लैंड टुगेदर, पीरियडिकली माने लौटा दिया जाता था, उसे फिर बांटा जाता था। एंड देयर कम्यून, जो कम्यून मीन्स मीर, द हेड ऑफ द पीजेंट जो होता था, डिवाइडेड इट अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ इंडिविजुअल फैमिलीज, वो फैमिलीज के अकॉर्डिंग वे पुनः उसे बांट दिया करते थे। तो ये जो तरीका था रसिया के पीजेंट का, वो पूरे यूरोप के पीजेंट के से अलग ऐसा इसका स्थिति था। नाउ 2.3 सोशलिज्म इन रसिया। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज वेयर इलीगल इन रसिया बिफोर 1914, सारे जो रसिया के पॉलिटिकल पार्टी थे उसे अवैध घोषित कर दिया गया 1914 तक। द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी वॉज फाउंडेड इन 1898, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी 1890 में इस्टेब्लिश किया गया था बाई सोशलिस्ट, समाजवादियों के द्वारा, वैसे समाजवादी हु रिस्पेक्टेड मार्क्स आइडियाज, जो कार्ल मार्क्स के विचारों से प्रभावित थे, प्रेरित थे, उनके द्वारा इस पार्टी का गठन किया गया था। हावेवर, जबकि बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट पॉलिशिंग, सरकारी आतंक और उनकी नीतियों के द्वारा, इट हैड टू बी ऑपरेट एज एन इलीगल ऑर्गेनाइजेशन, इस पॉलिटिकल पार्टी को भी अवैध घोषित कर दिया गया। इट सेटअप अ न्यूज़पेपर, इसके बावजूद भी इस पार्टी ने अपनी न्यूज़पेपर इशूज की, पब्लिश की, मोबिलाइज वर्कर्स को मोबिलाइज किया, एंड ऑर्गेनाइज स्ट्राइक्स, और कई हड़तालें की, और वर्कर्स के लिए बहुत सारा एक काम किया था।
ये पार्टी, कौन पार्टी? द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी ने। सम रशियन सोशलिस्ट फेल्ट दैट, रसिया के जो समाजवादी थे, कुछ समाजवादी यह महसूस करते थे कि रशियन पीजेंट जो हैं, रशियन पीजेंट कस्टम ऑफ डिवाइडिंग लैंड प्रेडिकली मेड देम नेचुरल सोशलिस्ट। रसिया के जो पीजेंट हैं वो समय समय पर अपनी ज़मीन जो वापस करते हैं और पुनः बांटते हैं अकॉर्डिंग टू नीड, यही समाजवाद का सबसे प्रमुख आधार है, यही सबसे नेचुरल सोशलिस्ट है, यही सबसे मुख्य और मेन सोशलिस्ट हैं। सो इसलिए पीजेंट नोट वर्कर्स, पीजेंट ही नोट वर्कर वुड बी द मेन फोर्स ऑफ द रेवोल्यूशन, और जो रसिया में क्रांति होगी उसके मुख्य जो कर्णधार होंगे वे पीजेंट होंगे, न कि वर्कर्स होंगे। एंड रसिया कुड बिकम सोशलिस्ट मोर क्विकली दैन अदर कंट्रीज, और पीजेंट के चलते रसिया जो है वह यूरोप के और देशों की अपेक्षा बहुत जल्द ही सोशलिस्ट कंट्री बन जाएगा। सोशलिस्ट वेयर एक्टिव इन द कंट्री साइड, ये सोशलिस्ट शहरों में ही नहीं गाँव में भी एक्टिव थे थ्रू द लेट 19th सेंचुरी के दौरान। दे फॉर्म्ड द सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी इन 1900, वे 1900 में एक अलग पार्टी सोशलिस्टों ने गांव में बनाई, देहात में बनाई, जिसका नाम था सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी इन 1900 में। दिस पार्टी स्ट्रगल्ड फॉर पीजेंट, इस पार्टी ने किसानों के लिए संघर्ष किया, किसान के अधिकार के लिए संघर्ष किया, एंड डिमांडेड और मांग किया दैट की लैंड बिलोंगिंग टू द नोबल, नोबल के हिस्से में जितना ज़मीन है टू बी ट्रांसफर्ड टू द पीजेंट, और इसे पीजेंट के हाथों में इसे लौटा देना चाहिए। सोशल डेमोक्रेटिक डिसएग्रीड, जबकि सोशल डेमोक्रेट जो लोग थे, जैसे सोशलिस्ट थे वैसे सोशल डेमोक्रेट एक अलग विचारधारा के लोग थे, तो ये सोशल डेमोक्रेट थे वे असहमत थे विथ सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज अबाउट पीजेंट, जो सामाजिक क्रांतिकारी थे पीजेंट के, उससे उनकी सोच अलग थी। लेनिन द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन, व्लादिमीर इवानोव लेनिन, लेनिन फेल्ट महसूस किया दैट की पीजेंट वेयर नोट वन यूनाइटेड ग्रुप, पीजेंट एक समूह नहीं बने हुए हैं, पीजेंट आपस में एक समूह इनका यूनियन नहीं है। सम वेयर पुअर, कुछ जो पीजेंट हैं वह पुअर गरीब हैं, एंड अदर्स रिच, कुछ अमीर हैं। सम वर्कड एज लेबरर, कुछ पीजेंट तो मजदूरी का काम करते हैं, वाइल अदर वेयर कैपिटलिस्ट, जबकि कुछ पीजेंट जो है वह पूंजीपति हैं। हुई एम्प्लॉयड वर्कर्स, जो अपने यहाँ और लोगों को रखकर खेती करते हैं, काम करते हैं। तो कुछ अमीर हैं, कुछ गरीब हैं, और कुछ ऐसे अमीर भी हैं जो पूंजीपति हैं, जिनके खेतों में बहुत सारे पुअर पीजेंट काम करते हैं। गिवन दिस डिफ्रेंशिएशन, और इस जो विभाजन है, ये जो बंटवारा है विद इन देम पीजेंट में, दे कुड नॉट ऑल बी पार्ट ऑफ ए सोशलिस्ट मूवमेंट, जिसके चलते ये समाजवादी क्रांति में हिस्सा नहीं ले सकते, उनकी ऐसी सोच नहीं है कि ऐसा वे कर सकते हैं। इतना ही नहीं, द सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी वॉज डिवाइडेड, बट गया दो भाग में, बोल्शेविक पार्टी और मेनसेविक पार्टी। बोल्शेविक मीन्स मेजोरिटी पार्टी, एंड द मेन लीडर ऑफ द बोल्शेविक पार्टी वॉज व्लादिमीर इवानोव लेनिन, एंड मेनसेविक पार्टी। तो ये पार्टी दो भाग में बट गई अपने स्ट्रेटजी, रणनीति को लेकर। बोल्शेविक की रणनीति अलग थी और मेनसेविक की रणनीति अलग थी। द पार्टी वॉज डिवाइडेड ओवर द स्ट्रेटजी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संगठन के रणनीति को लेकर यह पार्टी दो भागों में बट गई। व्लादिमीर लेनिन हु लेड द बोल्शेविक पार्टी, जो बोल्शेविक पार्टी को आगे बढ़ाया उसका मेन लीडर बना, थॉट दैट, उसका यह विचार था कि इन ए रिप्रेसिव सोसाइटी, इस दमनात्मक समाज में, लाइक जारिस्ट रसिया, जो जार निकोलस सेकेंड रसिया का जो रूलर था, तो इस राजशाही शासन में और इस दमनात्मक समाज में
रसिया द पार्टी शुड बी डिसिप्लिन्ड, बोल्शेविक पार्टी को डिसिप्लिन्ड होना होगा, एंड शुड कंट्रोल द नंबर एंड क्वालिटी ऑफ मेंबर। इसमें सारे मेंबर को नहीं लिया जाना चाहिए, जो डिसिप्लिन्ड मेंबर होगा और जो क्वालिटी वाले लोग होंगे उसी को बोल्शेविक पार्टी में लिया जाएगा, सबके लिए यह नहीं होगा। जबकि अदर्स इट मीन्स मेंशेविक पार्टी के लिए थॉट दैट द पार्टी शुड बी ओपन टू ऑल, और मेंशेविक के लिए ऐसा कोई रूल रेगुलेशन नहीं था, वे सबके लिए खुले हुए थे। तो एक क्वेश्चन लिखेंगे 2.3 के सेकेंड पैराग्राफ से और एक नीचे से। योर क्वेश्चन, हाउ वेयर सोशलिस्ट एक्टिव इन द कंट्री साइड? हाउ वेयर सोशलिस्ट एक्टिव in the countryside? And last question from last paragraph, differentiate between Bolshevik and Menshevik. Differentiate between Bolshevik and मेंशेविक। आज यहीं तक। आपके जो नोट्स होंगे व्हाट्सएप पर मैं भेज दूंगा, नोट कॉपी बनाते रहें और वीडियो को 2-3 बार आप देखें ताकि आप बेहतर समझ सकेंगे। इन्हीं आशाओं और आकांक्षाओं के साथ हैव ए नाइस डे फॉर यू।